So when you look at the views for you both the seasons, right? Mm-hmm. So what has been your learning in terms of like the views that the Thagesh show has garnered? We have sort of numbers. I think pretty much the season 1 did 127 million views. I think season 2 it's still picking up. So but to quite an extent, do you feel that the numbers have dropped? No, I think season 1 में we had मैंने जितने भी व्हाट कैन आई से अभी मेजर क्रिएटर्स थे मैंने उनके साथ कर लिया. Okay. सीजन 1 में आई हैड राउंड टू हेल, क्रेजी गाइस, 32 मिलियन व्यूज वो एक ही एपिसोड पे है. वो 100 में से करेक्ट 32 34 सम 34. भुवन बाम 15 मिलियन समथिंग. सो ये 4-5 एपिसोड्स है. ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान वाला एपिसोड, कैरी मिनाटी 16, कैरी मिनाटी. हाँ, सो ये 5-6 एपिसोड्स है बिकॉज ये इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स है. मुझे इनको वापस नहीं बुलाना था सीजन 2 में. ऑफ कोर्स लाइक सीजन 3 और 4 में आई विल, एंड सीजन 2 में मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना था. आई वांटेड बॉलीवुड के गेस्ट्स. नाउ इफ समवन लाइक राजकुमार राव इज कमिंग, ही कैन नॉट पुल उतना व्यूज जितना राउंड टू हेल कैन पुल. ओके, बट राजकुमार राव जब शो पे आता है वो नेक्स्ट लेवल चले आता है. पीआर उसका शो का परसेप्शन, जो परसीव वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, दैट गोज नाउ यू आर बीइंग सीन associated with Bollywood, not as a creators. And season 2 में views were less, but I made more money from the AdSense. Yeah, so I think Ravi Gupta के जो कॉमेडी के जो ऑडियंस है, maybe they are more with a deeper pocket. जो ऑडियंस के स्पेंडिंग कैपेसिटी है, maybe tier 1 ऑडियंस, it could be that. I don't know, वो AdSense में तो वो मैटर ही नहीं करता. कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन से टियर से देख रहा है, वो तो फिर क्लिक्स वगैरह पे मैटर करता है. डोमिनोज के पिज्ज़ा कितने लोग ले रहे हैं, एंड डोमिनोज को भी बहुत फ़ायदा हुआ इससे. एंड सो या वो बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़. बट अगर मैं शॉर्ट्स देखूं, अगर मैं इंस्टाग्राम देखूं, वो मिला जुला के 100 के ऊपर तो चले गए. एंड थगेश शो इज समथिंग दैट इज एवरग्रीन. सो यू मेंशन्ड डोमिनोज फर्स्ट सीजन. सो कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस इन as a creator? And I think that you had a couple of sponsors in first season, but they were more of a episodic sponsor. And second season, you sold out the entire season. तो ये क्या difference होता है from the economy के perspective से? So brand आता है, brand आपको XX amount pay करता है, you are secured for the season. हो गया आपका काम. अब first season का मैं example देता हूँ. First season में every episode I was searching for sponsor. ठीक है, 3rd एपिसोड में मिल गया. 4th एपिसोड अब गेस्ट ने मुझे बोला कल ही शूट करना है, मेरे पास कल का ही डेटा. अब मैं कहाँ से लाऊं एक दिन में स्पॉन्सर? दैट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं एक दिन में स्पॉन्सर आना. मतलब हो जाता था एक आध बार, बट फिर वो तो उसमें वो गेस्ट को देख के स्पॉन्सर दे रहे थे. इज दैट हाउ दैट वर्क? यस, बहुत बार वो ब्रांड्स सीजन 1 में स्पेशली बहुत बार ब्रांड्स बोलते हैं कि ये नहीं, ये अगर गेस्ट आ जाए उस एपिसोड में करेंगे. बोला वो तो गारंटी मैं नहीं दे सकता. दैट्स नॉट फेयर. क्या आप इसी गेस्ट पे मे बी ये वाला गेस्ट ज़्यादा फनी है, ये वाला वीडियो ज़्यादा वायरल हो जाए. करेक्ट. बट नहीं, उनको बड़े नाम चाहिए, एंड वैसे ही चलता है. बट सीजन 2 में उस हिसाब से वो सिक्योर के मुझे जब करना है शूट मैं तब कर सकता हूँ. बिकॉज मेरे पास, मुझे पता है 10 एपिसोड के लिए डोमिनोज की बैकिंग है. मुझे गेस्ट बोलता है कल उठ के शूट करना है, मैं ब्रांड को बोलूंगा कि मैं रात भर में आपको दे देता हूँ जो भी आपकी स्क्रिप्ट है इंटीग्रेशन की, एंड आई एम सॉर्टेड. तो वो मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिलता है एक पूरा सीजन स्पॉन्सर होने से. सो बट हाउ डू यू पुट द गार्ड रेल्स इन टर्म्स ऑफ कि यार मैं कितना चीज़ करूँगा, कितना चीज़ नहीं करूँगा टू रिटेन द शोज इंटीग्रिटी? सी फर्स्ट तो आई थिंक कि ऐसा कोई भी स्पॉन्सर नहीं चाहिए आड़ा टेढ़ा कि गेस्ट अनकंफर्टेबल हो जाए. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. बिकॉज ऐसे बहुत से स्पॉन्सर मिल रहे थे थगे शो. जस्ट इमेजिन, जैसे बहुत सारे होते हैं. बैटिंग हो गए, थर्ड क्लास बैटिंग में बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट फैंटेसी. थर्ड सी ग्रेड वाले जो होते हैं एकदम ही इलीगल, भाई दे आर रेडी टू पे यू इन कितने लाख्स. मतलब अगर वो देख रहे हैं 10-15 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो सोचो वो कितना पे करने रेडी होंगे. बट मुझे पता है कि गेस्ट अगर यहाँ पे आएगा तो यार ये तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि ये क्या प्रमोट कर रहा है हमारे सामने, है ना. तो फिर मैंने सोचा अवॉइड ही करना है. सीजन 2 में तो पूरा ही अवॉइड करना है. फैंटेसी भी, बिकॉज मैं बॉलीवुड की तरफ थोड़ा देख रहा था, आई वाज लाइक वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है इस चीज़ से. तो मैंने बोला वो तो करना ही नहीं है. सेकेंड चीज़ ये कि मुझे एक प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं करना है कि आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसकी. नहीं, मुझे चाहिए कि वो शो के फॉर्मेट में बैठे. तो मैंने ब्रांड को भी कुछ ऐसे ही हमने पिच किया कि ऐसे सेगमेंट हो जो ऑडियंस स्किप ना करे.
स्पॉन्सर्ड सेगमेंट स्किप ना करें, एंड आई थिंक डोमिनोज का स्पॉन्सर्ड सेगमेंट बेस्ट रहा। बहुत बार वहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा था। हाँ, बिकॉज वहां पे इतनी अच्छी स्टोरीज बता रहे थे गेस्ट, अपनी पिज्जा स्टोरीज या जो भी है, वो ग्राफ वहां पे ऊपर जा रहा था। सो यू कैन इमेजिन। बट उसके लिए ब्रांड का अग्री करना जरूरी है। अगर ब्रांड ये बोलेगा नहीं नहीं आप सिर्फ हमारा नाम लो, अगर ये बोलता डोमिनोज कि नहीं नहीं आप बोलो डोमिनोज का ये नया पिज्जा आया है और ये कूपन कोड है, जाके परचेज करो, तो स्टोरी फिर कुछ अलग होती। फॉर द क्रिएटर्स हु आर लुकिंग एट इवैल्यूएटिंग स्पॉन्सर्स एंड ऑल्सो अभी तो ये बहुत सारा सटल इंटीग्रेशन के अराउंड ब्रांड्स ऑल्सो हैव नाउ बिकम ओके विद कि भाई आप सटली आप डाल दो, यू नो वी आर ओके विद इट, राइट? वेयर आप इतना ऑन द फेस ब्रांडिंग करोगे, इतना फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए कि यार मतलब बिल्कुल ही आप कभी कमेंट्स में आए कि बिक गया ये? 100 आता ही है। हाँ, अरे लोग तो करते हैं, इस पे भी कर रहे थे कि बिक गया। अरे बिक गया क्या भाई, बिकना ही पड़ेगा। अगर देखना है अगला सीजन तो मुझे बिकना ही पड़ेगा। या घर बेचना पड़ेगा या खुद को भी ये तो करना ही पड़ेगा। वो लोग अभी अभी समझने लगे लोग भी कि नेसेसरी है, ऐसा नहीं लगता उनको। लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दबा के बैठा है पैसे, नहीं, बट ये अगला सीजन लाने के लिए और एपिसोड चलाने के लिए यू नीड स्पॉन्सर्स। सिर्फ एड रेवेन्यू से काम नहीं चलता है। सो फॉर यू टू ब्रेक इवन एड रेवेन्यू की बात कर रहे हो, तो मतलब इज देयर लाइक अ मिनिमम थ्रेशोल्ड व्यूज जो आप देखते हो भाई अपना, मतलब इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड व्यूज तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो अपना डूब जाएगा हिसाब किताब? शॉकिंग है बहुत भाई नंबर। अगर मैं देखूं, अगर मुझे अपना प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर करने के लिए एवरी एपिसोड 7-8 मिलियन कुछ चाहिए व्यूज, तो ही मैं वो कॉस्ट रिकवर कर पाऊंगा। सो मुझे गेस्ट भी ऐसे ही बुलाने पड़ते हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत बार मुझे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो थोड़े से नीश है, जो दे आर वेरी फनी, बट मैं नहीं बुला सकता बिकॉज आई नो कि इससे कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। बहुत बार वो ब्रांड भी बोलता है कि नहीं यार ये हमें भी थोड़ा बड़ा फेस चाहिए। सो ये थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं। ऐसा गेस्ट जो 7-8 मिलियन व्यूज दे वो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। तो वो बहुत बड़ा प्रेशर है। यू हैव टू सी, वो कितना भी खराब लगे सुनने में, बट यू हैव टू see the views as well.